एक बात मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर गौरी लंकेश की हत्या होती है तो क्या देश का चौथा स्तंभ खतरे में नहीं आता? क्या जब सरेआम एक पत्रकार के पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? क्या जब सरकार की गुलामी ना करने वाले पत्रकारों की खुलेआम नौकरी चली जाती है तब इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? या फिर जब इस देश का लोकतंत्र खतरे में आता है जब सरकार की गुलामी करने वाले पत्रकार जो देश के साथ गद्दारी करते हैं और देश की तमाम बातों को लीक करते हैं? आखिर कैसे पता चला पुलवामा के बारे में कैसे पता चला? देखिए, सबसे पहले तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय सुरक्षा के जो जितने भी एजेंसी हैं, चाहे वो NIA हों, वो तमाम तरीके की एजेंसी हों, और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ IPC की धारा 124A के तहत देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अर्नब गोस्वामी हो चाहे कोई भी देश का कोई भी पत्रकार हो, जो भी देश के साथ में, देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करेगा उसकी सजा सिर्फ एक होनी चाहिए। उसके खिलाफ 124A 1923 सीक्रेट एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्तल चाट पत्रकार, वो अर्नब गोस्वामी जिसने पूरे देश को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लोगों को आपस में लड़ाया, हिंदू मुस्लिम के मामले में आपस में लड़ाया। आप एक बात मुझे बताइए, आप लोगों के एक सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर दंगा हो जाता है, लेकिन आपके सूत्रों का पता नहीं चलता। जरा आज आप भी बताइए, पूरा देश जानना चाहता है कि आपके वो सूत्र आते कहां से हैं। बताइए जरा, कहां से हैं वो सूत्र? पूरा देश जानना चाहता है कि कहां से हैं आपके सूत्र। आप इतना कह देते हैं सूत्रों के हवाले से पता चलिए, और सूत्रों का कोई अता पता नहीं होता और पूरे देश में दंगे हो जाते हैं। आप लोग सिर्फ इतना कह के कि सूत्र के हवाले से पता चला है कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते। अर्नब गोस्वामी जो सरकार के लगातार पक्ष में रहा है और TRP स्कैम घोटाले में पहले भी उसके ऊपर कई बार बातें उठ चुकी हैं, उसके जो मालिक हैं उनके ऊपर भी तमाम तरीके की FIR दर्ज हो चुकी हैं। दूसरी बात, NIA इस बात की जांच नहीं करता कि आखिर कैसे एक पत्रकार जो 40 से 50 हजार रुपए मंथली कमाता है, कैसे ऑडी, मर्सिडीज, फरारी और लैम्बोर्गिनी खरीद लेता है? क्या इसकी जांच नहीं करता है NIA? क्या इसकी जांच इनकम टैक्स को नहीं करनी चाहिए? इन पत्रकारों के घर पे सबसे पहले इनकम टैक्स वालों को रेड करना चाहिए कि कैसे 40 से 50 हजार रुपए कमाने वाला पत्रकार देखते ही देखते लाखों करोड़ों रुपया कमा लेता है, और देखते ही देखते एक एंकरिंग करने वाला पत्रकार एक चैनल का मालिक बन जाता है। क्या इस बात का सवाल खड़े नहीं होते हैं? TRP घोटाले में मिस्टर गुप्ता जो रहे हैं, जो CEO थे बार जी, उनको आज जमानत देने से मना कर दिया है मुंबई हाई कोर्ट ने। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि जहां बार के CEO एक तरफ अपनी जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहां अर्नब गोस्वामी तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा। अगर आप अर्नब गोस्वामी की चैट को एक बार ठीक ढंग से पढ़े ना, तो आप ये देखिए, अर्नब गोस्वामी ने जो सूचना प्रसारण मंत्रालय, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, उनको लेकर क्या कहा है पूरा देश आज देख रहा है उनकी चैट के जरिए। एक बात मुझे बताइए, ये वही प्रकाश जावड़ेकर हैं जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये दुहाई देते हैं देश के चौथे स्तंभ की कि आज महाराष्ट्र के अंदर देश का चौथा स्तंभ खतरे में आ गया है। एक बात मुझे बताइए, जब इस देश के अंदर गौरी लंकेश की हत्या होती है तो क्या देश का चौथा स्तंभ खतरे में नहीं आता? क्या जब सरेआम एक पत्रकार के पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? क्या जब सरकार की गुलामी ना करने वाले पत्रकारों की खुलेआम नौकरी चली जाती है तब इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं आता? या फिर जब इस देश का लोकतंत्र खतरे में आता है जब सरकार की गुलामी करने वाले पत्रकार जो देश के साथ गद्दारी करते हैं और देश की तमाम बातों को लीक करते हैं? आखिर कैसे पता चला पुलवामा के बारे में कैसे पता चला? अरे आपके हमारे लिए मजाक का विषय होगा, उस माँ से जाकर पूछिए जिसने अपने बेटे को खो दिया पुलवामा के अंदर, उस बहन से जाकर पूछिए जिसने अपने पति को खो दिया पुलवामा के अंदर। आप लाके दे सकते हैं वापस उसके पति को, उसके बेटे को? अरे अगर देश के अंदर देश के जवान हिफाजत कर रहे हैं सरहद की, तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपनी भारत माँ से प्रेम करते हैं। लेकिन इस देश के चंद गद्दार नेता जो इस देश को डुबाने में लग रहे हैं, इस देश की तमाम खुफिया एजेंसी क्या कर रही थी? आप एक बात बताइए, आप एक पोस्ट रिलीज कर दीजिए फेसबुक के ऊपर, उसको लेकर आपको पुलिस, क्राइम ब्रांच, तमाम तरीके की खुफिया एजेंसी उठाकर ले जाती है। अर्नब गोस्वामी की चैट को लेकर अब तक उसके ऊपर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, रविशंकर प्रसाद,
कानून मंत्री जो कानून की दुहाई देते रहते हैं, प्रकाश जावड़ेकर जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं, ये आज तमाम तरीके के लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग आज क्यों चुप हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अर्नब गोस्वामी को लेकर तमाम तरीके की बातें कहे करते थे, आज क्यों चुप बैठे हैं? आज क्यों नहीं बोलते प्रधानमंत्री जी? इसलिए नहीं बोलते कि क्योंकि आपके नेता का किसी का बेटा सरहद की हिफाजत में नहीं है। और अगर उसी पुलवामा अटैक के अंदर किसी नेता का बेटा मर गया होता ना, और ये सरकार बीजेपी के अलावा किसी और की सरकार होती, तो स्मृति ईरानी जैसे नेता सड़क पे ढोंग धतूरा मचा देते, सड़क के ऊपर ये लोग लेट जाते, उठते नहीं। लेकिन आज अगर इनकी सरकार है तो ये लोग चुप क्यों बैठे हैं? तमाम संगठनों को उठना चाहिए, क्योंकि जो देश के जवानों के साथ गद्दारी कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को सोचना होगा कि आप लोग किसी पार्टी संगठन से पहले, किसी जाति और धर्म से पहले आप और हम इस देश के नागरिक हैं, और देश के नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि आखिर पुलवामा साजिश थी, प्लानिंग थी, षड्यंत्र था, तो आखिर था तो था क्या? और सैटेलाइट जब ये बता सकती है कि पराली जलाने से पंजाब में पराली जलेगी तो उसके धुएं से यहाँ दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन होगा, तो क्या सैटेलाइट ये नहीं बता सकता कि आखिर कैसे, सैटेलाइट ये नहीं बता सकता कि आखिर कैसे 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन लेकर वो लोग पुलवामा के अंदर घुसे? क्या ये नहीं बता सकता सैटेलाइट? सैटेलाइट को बताना होगा कि आखिर वो 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया। आप एक बात मुझे बताइए, एक रिवॉल्वर लगाकर हम दिल्ली का बैरिकेड क्रॉस नहीं कर सकते, और वो 350 किलो आरडीएक्स और जेलेटिन लेकर पुलवामा के अंदर घुस जाता है? आखिर क्या कर रही थी तमाम तरीके की खुफिया एजेंसी? क्या मानते हैं आप अर्नब गोस्वामी एक पावरफुल पत्रकार है? अर्नब गोस्वामी इज नॉट अ पावरफुल रिपोर्टर। अर्नब गोस्वामी के ऊपर हाथ है तो देश की सरकार का, दलाली है तो देश की सरकार की। अर्नब गोस्वामी कोई पावरफुल पत्रकार है? अरे एक बात बताइए, महंगाई के मामले पे, मुद्दे पे, तब तो ये लोग बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? जब देश के अंदर बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है तब ये लोग नहीं बोलते। एक बात बताइए, आप लोग अगर पत्रकारिता करते हैं, जरा ये तो दिखाइए, करोड़ों रुपए की सरदार पटेल की मूर्ति बन जाती है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी खड़ा हो जाता है, ठीक है, करोड़ों रुपए लगा के प्रधानमंत्री मोदी का कार्यालय बन जाता है, करोड़ों रुपए से नई संसद बन जाती है, और भगवान श्री राम के नाम के पे भगवान श्री राम को धूमिल करने के लिए ये लोग चंदा मांगते हैं। अरे वो राम जिसने आपको और हमें बनाया है, उसके नाम पर चंदा मांग रहे हैं ये लोग। अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल पत्रकारों को आईपीसी की धारा 124A और 1923 एक्ट के तहत इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द जेल में डाला जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन वजह क्या है? विपक्ष भी खामोश है, सत्ताधारी भी खामोश है, मीडिया भी चुप है, कोई बोल क्यों नहीं रहा अर्नब के खिलाफ? आप एक बात मुझे बताइए, कौन सी और किस मीडिया की बात करते हैं मेरे भाई आप? इस देश का चौथा स्तंभ खत्म, चौथा स्तंभ डेड हो चुका है, बुरी तरीके से मर चुका है वो चौथा स्तंभ। मत बात करिए इस देश की मीडिया की, कोई नहीं है देश की मीडिया के लिए। कौन है ये बताइए मुझे? आप किस चैनल की बात करते हैं? उस सुधीर चौधरी की बात करते हैं जो देश के अंदर जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और चाइना की बात करता है, या फिर उस दीपक चौरसिया की बात करते हैं जो देश के अंदर दंगों की बात करता है, या फिर उस पत्रकार की बात करते हैं जो सरकार की दलाली में लीन है, लिप्त है, या फिर उस गृह मंत्री की बात करते हैं जिसको आत्मनिर्भर बोलने के लिए एक पत्रकार की आवश्यकता होती है, वो आत्मनिर्भर नहीं बोल सकता, या उस प्रधानमंत्री की बात करते हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया जाता। आइए ना जरा, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर खतरा तो सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना अरे आप एक बात मुझे बताइए, किस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं? उस राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं जिस राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल का बेटा का बिजनेस पाकिस्तान में चलता है, और अगर हम और आप पाकिस्तान का नाम भी ले दें तो हमारे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। और वो लोग जो पाकिस्तान में जाके बिरयानी भी खाते हैं और बिजनेस भी चलाते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं होता। मतलब आप करें तो डांस और दूसरा करे तो मुजरा, है ना? जब पुलवामा हमला हुआ था तो कई जो विपक्ष ने भी और कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे, लेकिन उस वक्त जो है यही अर्नब गोस्वामी सबको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे थे, और आज जो है वो सब बिल मैदा में बैठे हुए। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ कि पुलवामा को लेके पहले 2 लाइन पढ़ूंगा कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पे वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है, ये अपनों की गद्दारी है। वो तमाम देश के गद्दार जो रहते इस देश में हैं, खाते इस देश का हैं, लेकिन पसंद उन्हें पाकिस्तान की बिरयानी आती है, वो लोग जो मात्र इस
कुर्सी के खातिर भारत माँ के वीर सपूतों की जान को भी दांव पे लगा देते हैं। ऐसे नेता इस देश को हरगिज नहीं चाहिए। वो लोग जो भारत माँ का सौदा कर बैठे हैं, आज उन नेताओं को आपको और हमें मिलके इस देश से भगाना होगा। इस देश के नेता बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन हम लोग अगर हमारे घर की छत से पानी टपकता है तो हम उस छत का भी इलाज कराते हैं। तो हमारे लिए हमारे जैसे घर की छत है, ये पूरा हिंदुस्तान हमारे लिए हमारे घर की छत है। और इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नफरत फैलाएगा या कोई भी हमारे भारत माँ के साथ में या भारत माँ के वीर सपूतों के साथ में, देश के जवानों के साथ में गद्दारी करेगा, तो उसके लिए हम हरगिज माफ नहीं करेंगे। और उसके लिए अगर हमें फांसी का तख्ता भी चूमना पड़े तो हम लोग हंसते हंसते चूमेंगे, क्योंकि हम भारत माँ से प्रेम करते हैं और उसका सर्टिफिकेट कोई नहीं देगा हमें। जेट लीग का जो हुआ है, ये कहीं उस वक्त नहीं दिखाई देने लगा था इनको जब डीएसपी जो देविंदर है उसको उसके आतंकवादियों से लिंक निकले थे। डीएसपी देविंदर सिंह अगर दिल्ली के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को लाने में कामयाब होता तो दिल्ली के अंदर भी कोई पुलवामा जैसी घटना घट चुकी थी। आपने कभी सोच के देखा है अपने जहन में? जरा इन तारीखों को मैच करके देखिएगा। देश के तमाम लोगों से निवेदन है, इन तारीखों को मैच करिएगा और देश के अंदर चुनाव की तारीख को मैच किएगा। कांधार हाईजैक, पुलवामा अटैक, अक्षरधाम मंदिर पे हमला, उरी हमला, पठानकोट हमला, इन तमाम तारीखों को मिलाकर देखिएगा और देश के अंदर चुनाव की तारीख को मिलाकर देखिएगा। एक बात मुझे बताइए, आज देश में चुनाव नहीं है तो नाम पे पाकिस्तान हमला कर रहा है, ना कोई तमाम देश हमला कर रहा। और सबसे बड़ी बात, कोई देश का पत्रकार भी नहीं बोल रहा जब चाइना हमारे देश की जमीन को कैप्चर करके बैठा है। क्यों नहीं बोलते पत्रकार? अरे हमारे देश की मातृभूमि है, हमारे भारत माँ के वीर सपूतों ने देश के खातिर जान दी है और आप वापस इस देश को अंग्रेजों के हाथों में थमाने में लग रहे हैं। अगर चाइना हमारे देश की सरहद में घुसा है तो सुरक्षा समिति को बताना होगा कि आखिर घुसा है तो कैसे घुसा है। अरे अगर हमें अपने प्राणों की जान देनी पड़े, अगर हमें अपनी जान देनी पड़े तो हम जान देंगे, लेकिन हम वापस इस देश को कभी गुलाम नहीं बनने देंगे। हमें जान देना स्वीकार है लेकिन गुलामी हरगिज स्वीकार नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।